हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। कोई एक ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर, ये ऑर्डर आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ऑर्डर समझने के पहले मैंने यहाँ पर चीज़ लिखी है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। एक ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स की इंटीग्रल पावर्स। आइए इसको समझते हैं। मैंने माना कि मेरे पास एक ग्रुप है जिसका अंडरलाइंग सेट है जी और बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। इसी ग्रुप का एक एलिमेंट है, इसी ग्रुप का एक एलिमेंट है और वो क्या है? ए। कोई एक ग्रुप है, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है और इस ग्रुप का एक एलिमेंट है मेरे पास ए। अगर ए इस ग्रुप का एलिमेंट है तो क्या ये इस ग्रुप का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? आप बताइए। होगा। ये होगा तो ये भी होगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर ए ग्रुप के अंदर है तो ये चीज़ें भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये भी ग्रुप के एलिमेंट्स होने चाहिए। ये कितने भी हो सकते हैं, ये चलता भी रह सकता है। इसको आप कैसे लिखेंगे? ए कितनी बार आया? 2 बार। यहाँ पर ए कितनी बार आया? 3 बार। और यहाँ पर ए आया, पता नहीं, मैंने माना कि n टाइम्स यहाँ पर आया, n टाइम्स। तो ये क्या होगा? ए की पावर n। यही है इंटीग्रल पावर, कि कितनी बार उसी नंबर का हमने क्या किया? ऑपरेशन किया, बाइनरी ऑपरेशन किया। बाइनरी ऑपरेशन किया उसी नंबर पर, तो कितनी बार वो नंबर लिया? ए पर मैंने बाइनरी ऑपरेशन किया तो कितनी बार ए लिया? मैंने 2 बार ए लिया। यहाँ पर मैंने 3 बार ए लिया। तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। यहाँ पर ए मैंने क्या लिया है? n टाइम्स मैंने यहाँ पर ए लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। वही एलिमेंट उसी पर हमने जो ऑपरेशन ग्रुप के अंदर गिवन है वो हमने किया है, और वो एलिमेंट कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर n बार। m टाइम्स भी आ सकता है, n टाइम्स भी आ सकता है, 5 टाइम्स भी आ सकता है, 6 टाइम्स भी आ सकता है। आई होप ए की पावर n को आप समझ गए हैं। यहाँ पर n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर इफ़ n क्या हो जाए? एक नेगेटिव इंटीजर। अगर n एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए फिर हम क्या करेंगे? व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, मैंने उस केस में हम क्या मानेंगे? n इज़ इक्वल टू सम माइनस m। n किसके इक्वल है? सम माइनस m के इक्वल है। तो a की पावर n को हम कैसे लिखेंगे? a की पावर माइनस m। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, a की पावर -1 इंटू m लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? a की पावर -1 खुद से कितनी बार ऑपरेशन करेगा? खुद पर m टाइम करेगा। कितनी बार? m टाइम्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंडाइसेस। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स में हमने यूज़ किया है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो था वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पार्ट्स ली थी, और यहाँ पर हमने क्या किया? उतनी बार मल्टीप्लिकेशन की जगह हमारा जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है वो किया है। तो देखिए, a की पावर m प्लस n इज़ इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई विद a की पावर n। सेकेंड है a की पावर m की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई विद n। काफ़ी बेसिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं, हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ये ग्रुप का कोई एक एलिमेंट है, उसका ऑर्डर। आखिर ये ऑर्डर होता क्या है, किस लिए हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, वो बात हम अब करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर क्या लिखा है? लेट a बिलोंग्स टू g। कोई एक एलिमेंट है a, किसका है? ग्रुप g का एलिमेंट है। एंड इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर n,
और कोई एक हमारे पास क्या है, n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। किस तरह से कि a को हमने लिया n बार, ऑपरेशन किया उस पर कौन सा, ग्रुप का ऑपरेशन, तो हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मिली, किसकी, ग्रुप की आइडेंटिटी मिली। a को हमने लिया n टाइम्स और a क्या है, g का एलिमेंट है। a को n टाइम्स लिया और ऑपरेशन कौन सा किया, जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन होता है वो किया और हमें मिली आइडेंटिटी। अगर ऐसा कोई एक इंटीजर n है तो हम क्या कहेंगे कि जो a है वो क्या है, फाइनाइट ऑर्डर है। a का क्या है, एक फाइनाइट ऑर्डर डिफाइंड है। a को हम कहेंगे एक एलिमेंट है और उसका एक फाइनाइट ऑर्डर है। देन a इज सेड टू बी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई इंटीजर n नहीं है कि a की पावर n इज इक्वल टू e आ जाए, ऐसा कोई n अगर नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो सच इंटीजर, इस केस में क्या होगा, a का जो ऑर्डर होगा, a का जो ऑर्डर होगा या तो वो इनफाइनाइट होगा या तो वो ज़ीरो होगा। इतनी चीज़ हमें क्लियर है कि फाइनाइट ऑर्डर क्या होता है। अगर ऑर्डर फाइनाइट नहीं है तो वो क्या होगा, या तो इनफाइनाइट होगा या तो ज़ीरो होगा। अब नेक्स्ट चीज़, फाइनाइट ऑर्डर को हम अब समझ चुके हैं और अब ऑर्डर को हम एक्चुअल डेफिनेशन ऑर्डर की हम करेंगे। अभी तक हमने समझा था कि फाइनाइट ऑर्डर क्या होता है। अब जो ब्लैक पेन से जो लिखा है ना, ये ग्रुप के ऑर्डर की एक्चुअल डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि इफ़ A इज़ ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, हमारे पास कोई एक एलिमेंट है किसी ग्रुप का और वो क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का है, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कह रहे हैं कि a फाइनाइट ऑर्डर का है और हमारे पास कोई एक सबसे छोटा इंटीजर n, इसको हम समझेंगे कि लीस्ट कैसे बोला है, इतना समझिए कोई इंटीजर n है। कैसे कि a को हमने n बार लेके जो ग्रुप का ऑपरेशन किया, हमें क्या मिली, आइडेंटिटी मिली। तब n को हम क्या कहेंगे, n को कहेंगे, इस n को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ a। ऑर्डर को आप समझे, a को हमने लिया n टाइम्स और ऑपरेशन कौन सा किया, ग्रुप का, तब हम कहेंगे कि n क्या है, ऑर्डर ऑफ a है। ये क्या है, आइडेंटिटी है ग्रुप की। और ऑर्डर ऑफ a को हम डिनोट कैसे करते हैं, ये जो तरीका है, ऑर्डर ऑफ a, ओ लिखा ब्रैकेट में a, इस तरीके से हम ऑर्डर को डिनोट करते हैं। अब ये जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसका मतलब है कि a की पावर 12 लेने पर भी e आ सकता है, मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, और a की पावर 3 लेने पर भी e आ सकता है। दो केस बन रहे हैं, a की पावर 3 लेने पर भी आइडेंटिटी हमें मिल रही है और a की पावर 12 लेने पर भी बन रही है, लेकिन 12 इसका ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर क्या होगा इसका, 3, क्योंकि हमने क्या माना है यहाँ पर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मैंने बेसिक एग्जांपल के लिए समझाया है। मानिए कि a कोई एक एलिमेंट है ग्रुप का, उसकी पावर एक हमने ली 5 और एक हमने ली 10। हमने एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं कि एक बार हमने पावर ली 5 और एक बार हमने पावर ली 10। 5 और 10 दोनों पावर ही लेने पर, 5 और 10 दोनों पावर ही लेने पर हमें क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। लेकिन 10 इसका ऑर्डर नहीं होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को ऑर्डर कहेंगे। आई होप आपको एक चीज़ समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी। मैंने बेसिक से समझाने की काफ़ी ट्राई किया है। इसका अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए अब हम लेते हैं ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल, और जिन एग्जाम्पल की मदद से हम ऑर्डर को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि जो सेट जो है वो तो है रेशनल नंबर का, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमारा ऑपरेशन है। ये रहा हमारा ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ 1। ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी को मैं आई से लिख रही हूँ, ये 1 होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होगी। अब मैं 1 को कितनी बार 1 लूँ और इस पर मल्टीप्लिकेशन करूँ कि 1 आ जाए, ज़रूरत नहीं है, एक ही 1 काफ़ी है। अगर इससे भी अगर आपको समझ नहीं आए तो हम लेंगे ऑर्डर ऑफ -1। अब मैं -1 को कितनी बार लेकर ऑपरेशन करूं मल्टीप्लिकेशन कि मेरे पास 1 आ जाए, तो -1 इंटू -1 2 बार करना पड़ेगा ना। 2 बार -1 लिया तब क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि है हमारी आइडेंटिटी।
तो -1 मेरे को लेना पड़ा, 2 बार लेकर हमें ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो ये ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। यही तो था ऑर्डर की डेफिनेशन में भी कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 4 बार मल्टीप्लाई करूँ मैं, -1 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तब भी मेरे पास 1 आएगा, लेकिन 4 उसका ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर इसका 2 होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से। अब इसी ग्रुप के और एलिमेंट्स भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 3 ले लिया, 4 ले लिया। 3, 4 भी इसके ग्रुप के एलिमेंट्स है। अब इनके साथ ऐसा कोई नंबर इसमें है नहीं कि जो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ऐसी कोई इंटीग्रल पावर तो हमारे पास नहीं है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके आप 1 कैसे ला सकते हो, नहीं ला सकते, नहीं, हम ला नहीं पाएंगे। तो इन सब के जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट होंगे। बाकी इस ग्रुप के जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट। अब देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हमने लिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, जिसके एलिमेंट्स है 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। इसके सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो 1 होगी, हमारी ये जो आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी। तो 1 लाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 1 ही होगा। ऑर्डर ऑफ -1, अब -1 को मेरे को 2 बार उससे मल्टीप्लाई, 2 बार -1 लेके मल्टीप्लाई करूँगी तब मेरे पास 1 आएगा, तो इसका ऑर्डर आएगा 2। ऑर्डर ऑफ आयोटा, अब आयोटा को कितनी बार आयोटा लेके मैं मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 1 आए, तो 4 बार मुझे आयोटा लेना पड़ेगा। आयोटा इंटू आयोटा, देखिए आयोटा इंटू आयोटा -1, और आयोटा इंटू आयोटा -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, तो 4 बार मुझे आयोटा लेके मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। अब ऐसे ही सिमिलर ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर होगा। आई होप कि आज मैंने जितने भी ऑर्डर के एग्जाम्पल्स लिए हैं, ऑर्डर को समझाया है, वो आपको समझ आया होगा। और कुछ नेक्स्ट वीडियोस में ऑर्डर के और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है उसको देखिए और रिवाइज कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।